ये कहते हैं कि हम बाद औक़ात अकेले में अगर गुनाह से बचते हैं तो दिल बड़ा मुतमईन होता है क्योंकि हम अल्लाह के लिए बचे हैं, लेकिन बाद औक़ात मखलूक के सामने जब गुनाह छोड़ते हैं तो दिल में ख़्याल आता है कि अल्लाह के लिए तो था लेकिन मखलूक के डर से हमने गुनाह नहीं किया, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखिए इसमें कोई मसला नहीं है, मखलूक के डर से गुनाह छोड़ना भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बाज़ तो ऐसे होते हैं जो मखलूक के सामने भी एलानिया गुनाह कर रहे हैं, उन्होंने हया का पर्दा बिल्कुल चाक कर दिया होता है, तो अच्छा है कि चलें आप ये बच रहे हैं, लेकिन अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता कोशिश ये करें कि गैर इरादी तौर पर अगर ये ख़्याल जहन में आ जाता है कि आप मखलूक के डर से गुनाह छोड़ रहे हैं और वाकई ऐसा हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, इसमें गिरफ्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को उसकी हिम्मत से ज़्यादा आजमाइश में मुब्तला करता ही नहीं है। और अगर मतलब ऐसा नहीं है, आप इसको नज़रअंदाज करके और सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हैं तो इसमें गिरफ्त नहीं, और अल्लाह की रज़ा तो बाकी है। हाँ, अगर आपको ये महसूस हो कि अगर आप तन्हा होते तो गुनाह कर लेते लेकिन पब्लिक के सामने नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है अब आप अल्लाह के लिए नहीं छोड़ रहे बल्कि पब्लिक के लिए छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप तन्हाई के अंदर उन तमाम चीज़ों को इख्तियार करें जो आप पब्लिक के सामने भी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोग सुनन मौक़दा नहीं पढ़ते घर के अंदर, लेकिन जब पब्लिक के सामने नमाज़ पढ़ रहे होते हैं वहाँ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये तो आप इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मखलूक आप पर टॉन्टिंग ना करे और आपकी गिरफ्त ना करे। तो आप घर में ही सुन्नत मौक़दा पढ़ने के आदी बन जाएँ। आप जब पब्लिक के सामने पढ़ेंगे तो आपको तकल्लुफ़ करना नहीं पड़ेगा, दिखावा ही नहीं करना पड़ेगा। ऐसे तन्हाई में गुनाह बचें, गुनाह से बचें तो पब्लिक के सामने गुनाह छोड़ने के लिए उनको माइल करना या उनको मुतासिर करने की सोच ही पैदा नहीं होगी। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे।